हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई, हिरण्याक्ष छोटा, हिरण्यकश्यप बड़ा। छोटे भाई को बराह भगवान ने उद्धार कर दिया तो बड़ा भाई हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से बहुत चिढ़ गया। वो जा कर के महाराज सब अपने दुष्टों की बैठक बुलाई, दैत्यों की, और उसने निश्चय किया तुम लोग ब्राह्मणों को, गायों को, संतों को परेशान करो जो विष्णु की शक्ति बढ़ाते, और मैं जाकर के हिमालय में तपस्या करूंगा और ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि मेरी मौत कभी नहीं होगी, और जब मैं अमरता का वरदान प्राप्त कर लूँगा उसके बाद विष्णु को मैं मार डालूँगा। विष्णु भक्तों को तुम मारो, विष्णु को मैं मारूंगा। हाँ, ये धर्म के खिलाफ, भगवान के खिलाफ पहले से बड़ी बड़ी योजनाएं बनती रही। सफल हों कि नहीं वो अलग बात है, आज भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती। हाँ, धर्म को समाप्त कर दो, जाति को समाप्त कर दो। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है सुन करके जब लोग कहते हैं जाति वाति नहीं मानना चाहिए। आजकल इलेक्शन में जो लोग जाति का विरोध करते हैं वो लोग इलेक्शन में टिकट किस आधार पे देते हैं? हाँ, किस आधार पे देते हैं? जहाँ देखते हैं जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं उसी जाति का कैंडिडेट वहाँ करते हैं। तो वो जाति नहीं मानते क्या? वो जाति क्यों मानते? और भगवान ने तो 4 ही वर्ण बनाए और आज 4 के कितने हो गए? हाँ, जाति एक व्यवस्था है। अरे भाई, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, किसी को मंच की व्यवस्था दी गई, किसी को माइक की व्यवस्था दी गई, किसी को ब्राह्मणों की व्यवस्था दी गई, किसी की आपकी सेवा दी गई, किसी को मंदिर की सेवा दी गई। योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा करना ये जाति प्रथा का उद्देश्य था। हमारे शरीर में भी 4 जातियां हैं। मुख ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, हमारा जो पेट है उदर ये वैश्य है, और पैर जो हैं वो हरिजन है। तो हमारे शरीर में भी 4 जातियां हैं। चारों को योग्यता के अनुसार अलग अलग काम दिया गया। मुख बोलने का काम करता है और खाने का काम करता है। लेकिन आप देखें, ब्राह्मण है, कितना त्यागी ब्राह्मण को होना चाहिए। भोजन करता है, अच्छे से रस बना के अंदर भेजता है पेट के पास, वैश्य के पास, लेकिन अगर दांत में थोड़ा सा तृण भी लग जाए तो टूथपिक निकाल के उसको बाहर कर देता है। एक कण भी अपने पास नहीं रखता। ऐसा ब्राह्मण और साधु को होना चाहिए। ये जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है। और पेट में भेजता है, पेट उसको रस बना करके सारे शरीर में पहुंचा देता है, रक्त के रूप में, हड्डी के रूप में, वो भी अपने पास नहीं रखता, सबको शक्ति देता है। तो जाति व्यवस्था तो बनाई गई है। हाथ पैर में कभी झगड़ा नहीं होता, मुख पेट में कभी झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुख में अगर कोई तकलीफ होगी तो भी हम डॉक्टर को उतने केयरफुली ही दिखाएंगे, और पैर में कोई तकलीफ होगी तो भी डॉक्टर को उतने केयरफुली ही दिखाएंगे। काम सबका अलग अलग है, लेकिन दुख सुख सबके लिए बराबर है। हाँ, खर्चा सबके लिए बराबर है, पैसा सबके लिए बराबर है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी जाति के लोगों ने और बड़े पैसे वालों ने इस जाति व्यवस्था को बिगाड़ा है। गरीब लोगों को या निम्न जाति के लोगों को परेशान किया है। उसका दुष्परिणाम है कि उसको एंटी होके सामने आ रहे हैं। भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, भगवान ने जो जाति व्यवस्था बनाई, उसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं था। हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं, 4 जातियां हैं। क्या किसी का अपना शरीर से झगड़ा होता है? क्यों नहीं होता? दुख सुख में सबके लिए बराबर व्यवस्था है, काम सबका अलग अलग है। हाँ? जैसे आप लोग आयोजन कर रहे हैं, अनेक काम हैं, अनेक विभाग हैं, अनेक लोगों को लगाया गया है योग्यता के अनुसार। एक ही व्यक्ति सारा काम तो नहीं कर सकता। तो भगवान के मैनेजमेंट का नाम ही वर्ण व्यवस्था है। जैसे आप लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, MBA करते हैं, कहाँ से पढ़ के आते हैं, तब व्यवस्था संभालते। तो अभिप्राय तो यहाँ पर महाराज, चलो अपने प्रसंग पे आ जाएं। अब आजकल तो जो चल रहा है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं महाराज, हिरण्यकश्यप ने कहा मैं सबको समाप्त कर दूंगा, मैं तपस्या करके अमर हो जाऊंगा, विष्णु को समाप्त कर दूंगा। हाँ, रावण ने भी प्रयास किया था, सब भगवान को, भगवान के भक्तों को समाप्त कर दो। हिरण्यकश्यप ने भी प्रयास किया, सबको समाप्त कर दो। कंस ने भी प्रयास किया, सबको समाप्त कर दो। और आज भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, सबको समाप्त कर दो। अरे रावण, हिरण्यकश्यप और कंस जब से इसको, सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सके, आज के लोग उसको कहाँ से समाप्त कर सके? सनातन धर्म हमेशा था और हमेशा रहने वाला है। हाँ? ये तो ईश्वरीय धर्म है, ईश्वरीय व्यवस्था है, ये मानव धर्म है, ये किसी के विरोध में नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में, भगवत गीता में कोई एक पंक्ति नहीं दिखा सकता जो किसी देश के, किसी जाति के या किसी व्यक्ति के खिलाफ हो।
700 श्लोक में एक पंक्ति कोई दिखा नहीं सकता है जो किसी देश, जाति और व्यक्ति के खिलाफ हो। तो ये सनातन धर्म ईश्वरीय धर्म है, ये मानव धर्म है। इसको जो समाप्त करने का प्रयास करेगा एक दिन वो ही समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म हमेशा रहने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं। ये हिरण्यकशिपु भी प्रयास कर रहा है, भगवान को मैं मारूंगा, भगवान के भक्तों को तुम लोग मारो। तपस्या कर रहा है, बड़े भयंकर तपस्या करता है। और ये सतयुग का समय था, उस समय प्राण का निवास हड्डी में था, अन्न में नहीं था। आजकल प्राण का निवास अन्न में है या फलहार में। भोजन नहीं करे तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उस समय व्यक्ति बिना भोजन पानी के भी रह सकता था। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, शरीर की चमड़ी, शरीर का खून, शरीर का मांस सब कीड़े खा गए। हड्डी बचा, कंकाल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कंकाल में दीमक ने अपना घर बना दिया, उस मिट्टी में बांस के पेड़ निकल आए। ऐसी भयंकर तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने, और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उसके सिर से आग की लपटें निकलने लग गई, सूर्य चंद्र का प्रकाश धूमिल पड़ने लग गया। ब्रह्मा जी घबराए, देवताओं को कहने से आशीर्वाद देने आते। अब आशीर्वाद दें तो किसको दें, वहाँ व्यक्ति तो कोई है नहीं, वहाँ तो कंकाल है। उन्होंने अभिमंत्रित करके जल को छिड़का, तब जाकर के वो जो कंकाल था वो हिरण्यकशिपु के रूप में पुनः स्वस्थ प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। हिरण्यकशिपु ने साष्टांग प्रणाम किया ब्रह्मा जी के चरणों में और प्रणाम करके बड़ी भारी स्तुति करता है। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार्य व्यक्तिमीयुषे। हे ब्रह्मा, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही प्रलय करते हैं। क्या ये बात सच है? ब्रह्मा जी ही पालन और प्रलय करते हैं क्या? झूठी प्रशंसा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबी दंडवत करे, माने ज़रूरत से ज़्यादा प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे और ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा करे आपकी, आप तो मेरे भगवान हैं, सोच लेना आज ये तुमको भगवान कह रहा है, कल तुमको शैतान भी कह सकता है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रशंसा करे उससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वो व्यक्ति किसी न किसी चतुराई में आपकी प्रशंसा करके अपना काम बनाना चाहता है। ठीक है, रिस्पेक्ट करना धर्म, प्रणाम करना धर्म है, लेकिन जो आपने कह दिया ये आम है, हाँ आम ही है, नहीं ये इमली है, बोले हाँ इमली है, अरे भाई तुम अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, माने वो व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो महाराज बड़ी लंबी दंडवत किया, बड़ी भारी स्तुति किया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न, बोले बेटा वरदान मांगो। हाँ, आप लोगों को भी प्रशंसा करके कई लोग अपना काम बना लेते होंगे, क्यों बनाते हैं कि नहीं? हाँ, और प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। हाँ, अगर कोई कह दे आप ही मेरे भगवान हो, हाँ, तो वो जानता है मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसको खुशी होती है। हाँ, आप ही मेरे अन्नदाता हो। हाँ, वो पता नहीं आपका अन्न छीन के एक दिन स्वयं ले जाएगा। हाँ, फिर वो स्वयं आपका अन्नदाता बन जाएगा। हाँ, महाराज ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हिरण्यकशिपु से कहा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु कहता मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, देने के लिए आया हूँ। बोले मेरी मौत कभी ना होए, ये वरदान दे दीजिए। अब ब्रह्मा जी घबराए, क्यों? मौत तो ब्रह्मा जी की भी होती है। ब्रह्मा जी बोले ये मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूं कहाँ से, जो शक्ति मेरे पास है नहीं मैं तेरे को कहाँ से दे दूं। बोले आप तो बोले सब कुछ मिलेगा। बोले सब कुछ मिलेगा मतलब मेरे पास जो है वो सब कुछ मिलेगा, जो मेरे पास नहीं मैं कहाँ से दे दूं तेरे को। बोले अच्छा ठीक है, तो आपके पास जो है वो दे दीजिए। बोले हाँ मांगो। बोले मेरी मौत आपके बनाए हुए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या हथियार से ना हुए। ठीक है, मान लिया। मेरी मौत ना दिन में हुए ना रात में हुए, मेरी मौत ना ऊपर हुए ना नीचे हुए, मेरी मौत ना पशु से हुए ना मनुष्य से हुए, मेरी मौत ना जड़ से हुए ना चेतन से हुए। माने घुमा फिरा के क्या मांग रहा है? मेरी मौत ना हुए। ब्रह्मा जी कांपने लग गए, अभी तो इतनी बड़ी स्तुति कर रहा था, मेरे को ही फंसा दिया ये। अब मैं दूं तो समस्या, नहीं दूं तो समस्या। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, प्रभु अब मेरी रक्षा करना, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, कह दिया है दूंगा तो देना पड़ेगा। एवमस्तु कहा, बेटा बड़े दुर्लभ वरदान है, लेकिन मैंने वचन दिया है तो मैं देता हूँ। ओम जैसे कहा तुमको वरदान प्राप्त हो गए। बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो मेरी मौत होगी नहीं, इतना मैंने मांग लिया है, विष्णु को मार डालूंगा, विष्णु भक्तों को मार डालूंगा। स्वर्ग पे सबसे पहले धावा बोल दिया। सबसे पहले धावा कहाँ बोला?
स्वर्ग पे, आपका घर स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा है। बताऊं कैसे? आपके घर की रजिस्ट्री आपके पास है, आपको घर से कोई जल्दी निकाल नहीं सकता। स्वर्ग की रजिस्ट्री किसी के पास नहीं। हाँ देवराज इंद्र को जो भी दैत्य तपस्या करता है पहला अटैक स्वर्ग पे ही करता है, और बिना सूचना के करता है, और बिना सूचना के छोड़ के भागना पड़ता है। हाँ तो आप बताओ, ऐसा घर ज़्यादा अच्छा है कि कभी भी भागना पड़े, या ऐसा घर ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ आप अधिकार पूर्वक रह सकते हैं? कौन सा घर ज़्यादा अच्छा है भाई? आपका घर ज़्यादा अच्छा है कि इंद्र का घर ज़्यादा अच्छा है? क्यों बोलो? स्वर्ग जाने के लिए बहुत लालसा रहती है ना। मैं एक बार कलकत्ता में कथा कर रहा था, 7वें दिन एक व्यक्ति बोला, महाराज आपने तो स्वर्ग के विषय में ऐसा ऐसा सुना दिया कि स्वर्ग जाने की इच्छा ही खत्म हो गई। मैंने कहा बात ठीक है, खत्म हो गई तो अच्छा है। गोलोक की साधना करो, साकेत की साधना करो, शिवलोक की साधना करो, स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। अरे स्वर्ग पुण्य से जाता है व्यक्ति, पुण्य समाप्त होने के बाद फिर यहीं गिरा दिया जाता है, और वहाँ बड़े झगड़े लफड़े हैं, कभी भी भागना पड़ता है, किसी से भी भागना पड़ता है, बड़ी पिटाई होती है, कोई भी दैत्य आक्रमण कर देता है, भागना पड़ा। लेकिन अब इस बार हिरण्यकश्यप ने ऐसा व्यवस्थित अटैक किया है, हर बार तो देवता भाग जाते थे, इस बार एक भी देवता भाग नहीं पाया, सब पकड़ लिए गए और सबको काम में लगा दिया गया। पवन देवता हिरण्यकश्यप को पंखा झलते। ये जो वायु देवता है ना, वो हिरण्यकश्यप को पंखा झलते। हिरण्यकश्यप का वैभव देखो, वैभव, आप अपने वैभव को भूल जाओगे, कुछ नहीं है उसके सामने। पंखा झलते पवन देवता, जल भरने का काम करते हैं वरुण देवता। बाकी सारे देवता हाथ जोड़ के स्तुति करते रहते हैं। ब्रह्मा जी को भी काम में लगा दिया, दुष्टता की पराकाष्ठा, जिससे सब कुछ मिला, जिसकी साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को भी काम में लगा दिया। ब्रह्मा तुम भी मेरे काम में लगोगे? बोले मेरे को क्या करना है? बोले प्रातः काल जब मेरे जगने का समय होए तो वेद पाठ आकर के तुम सुनाया करो। माने वो लेटा रहेगा और ब्रह्मा जी खड़े खड़े वेद पाठ सुनाएंगे, तब वो उठेगा। कल्पना कर सकते हैं? ये है दुष्ट की दुष्टता। जिससे सब कुछ पाया उसी को नीचा दिखा रहा है। नारद जी मुस्कुराते हुए सुना रहे हैं, युधिष्ठिर मेरी भी ड्यूटी लगी थी वहाँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी क्या लगी थी? बोले मैं संगीत सुनाने का काम करता था हिरण्यकश्यप को। अच्छा महाराज, क्या संगीत सुनाते थे? श्रीमन नारायण नारायण सुनाते थे? अरे बोले राम कहो, श्रीमन नारायण नारायण सुनाता तो और पिटाई होती मेरी। हिरण्यकश्यप तो विष्णु का विरोधी है, श्रीमन नारायण कैसे सुना सकता हूँ? बोले फिर क्या सुनाते थे? अरे न चाहते हुए भी हिरण्यकश्यप के नाम का संकीर्तन सुनाना पड़ता था। इतनी व्यवस्था थी महाराज, इतनी समस्या थी। आकाश की तरफ देखता था हिरण्यकश्यप तो चित्रावली दिखाई देती थी, वृक्षों की तरफ देखता था तो बिना ऋतु के फल आ जाते थे, समुद्र की तरफ देखता था तो समुद्र अपने अंदर से रत्न निकाल के किनारे पे डाल देता था। प्रकृति इतनी घबराती थी हिरण्यकश्यप से, इतना उसका वैभव था, इतना उसका डर था। प्रकृति में, देवताओं में, दैत्यों में, मनुष्यों में एक छत्र साम्राज्य था। देवताओं की रोज पिटाई होती थी महाराज। देवता लोग पिटते पिटते परेशान हो गए। एक दिन क्षीर सागर के किनारे पहुँचे, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब सहन नहीं हो रहा है, आप जल्दी अवतार लीजिए।